हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सब्जेक्ट है, डीई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। तो पहले समझेंगे कि गेट्स क्या है। गेट क्या है? तो गेट जैसे आपके घर पे एक गेट होता है, वैसे ही ये गेट है। अब गेट, इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो गेट, सपोज दैट ये आपका होम है एंड ये आप है, मैन है कोई, और ये गेट है। सपोज दैट ये गेट ओपन है, ये मैन है और ये होम है, यानी कि ये इसके अंदर आ सकता है। गेट इज ओपन मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कब? जब गेट ओपन होगा। अगर गेट क्लोज्ड है तो ये मैन बाहर है, तो ये बाहर रहेगा, मतलब नो आउटपुट एंड नो रिजल्ट। ठीक, ये तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स, then logic gates are those gates which perform a logic operation on, किसके ऊपर? on, किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? on one or more inputs, किसके ऊपर? one or more inputs पे लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं and gives a single output, और हमें एक सिंगल आउटपुट देता है, लॉजिकली आउटपुट देता है। ऐसे गेट को हम लोग लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो क्या होता है लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स आर those gates which perform logic operations, logical या logic operations परफॉर्म करते हैं on single input और multiple inputs and gives a single output। यहां पे क्या देगा? एक सिंगल आउटपुट देगा लॉजिकली। ऐसे गेट को हम लोग लॉजिक गेट्स कहते हैं, कॉल्ड लॉजिक गेट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया फ्रेंड्स लॉजिक गेट्स का। अब आगे देखिए, बेसिकली लॉजिक गेट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। 3 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट्स एंड अर्थमेटिक गेट्स। 3 कैटेगरी में है दोस्तों अर्थमेटिक गेट्स। तो ये था लॉजिक गेट्स का इंट्रोडक्शन। इतना नोट करने के बाद अब आते हैं हम बेसिक गेट्स में। इसको मैं स्वैप कर देता हूं। तो बेसिक गेट्स में आते हैं। तो बेसिक गेट कितने होते हैं? बेसिक गेट बेसिकली 3 गेट होते हैं। कौन होता है? एंड गेट, नॉट गेट, एंड हो गया, और एंड नॉट गेट। 3 टाइप के होते हैं, एंड और नॉट। वैसे ही होते हैं यूनिवर्सल गेट्स। दो गेट्स यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। ये बताऊंगा यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाया जाता है, बेसिक गेट्स क्यों कहलाया जाता है, एंड अर्थमेटिक गेट्स। और अर्थमेटिक गेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गेट्स। अब आगे जानते हैं बेसिक गेट्स क्या है। बेसिक गेट्स के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो इसको मैं स्वैप कर देता हूं। इतना नोट करते जाएंगे, जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, उसको नोट करते जाएंगे। तो बेसिक गेट्स क्या हैं? बेसिक गेट्स
ठीक, बेसिक गेट्स में आता है एंड गेट. एंड और नॉट गेट्स आर कॉल्ड बेसिक गेट्स बिकॉज दीज बेसिक गेट्स परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन एंड गिव्स अ सिंगल आउटपुट. मतलब बेसिकली ये बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या एक सिंपलेस्ट हमें आउटपुट देते हैं. तो ऐसे गेट्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक गेट्स. तो अपने टर्म्स में डेफिनेशन लिख लेंगे. अब मैं आता हूं एंड गेट में. इसमें एंड गेट में, एंड गेट इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है. एंड गेट सिंबल एंड गेट का जो सिंबल होता है, एंड गेट का, अगर मैं 2 इनपुट का एंड गेट लूं तो ये होगा, ये 1 इनपुट, ये आउटपुट, ये 1 इनपुट ए, ये बी और ये वाई, और वाई बराबर आउटपुट में देता है ए डॉट बी. ये होता है एंड गेट का आउटपुट. एंड दीज आर इनपुट्स. ए एंड बी इनपुट है, वेयर ए कॉमा बी इनपुट्स ऑफ एंड गेट, वाई आउटपुट ऑफ एंड गेट, एंड वाई बराबर ए डॉट बी. ये बेसिक पार्ट हो गया. सिंबल इनपुट इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे किसको? ये है हमारा एंड गेट. ठीक है. अब एंड गेट के बाद इसकी ट्रुथ टेबल पे आते हैं. ट्रुथ टेबल ऊपर आ जाते हैं. ट्रुथ टेबल पे, ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल को हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी. ठीक है. तो ट्रुथ टेबल पे आते हैं तो ए एंड बी इनपुट्स को हम लोग यहां पे लिखते हैं और आउटपुट को यहां पे लिखते हैं. तो कौन सी टेबल बना रहे हैं हम? इसमें ये इनपुट का पार्ट है, इसको लिखेंगे इनपुट, और ये आउटपुट का पार्ट है. तो ऐसी टेबल जिसमें इनपुट एंड आउटपुट का डिस्कशन हो या इनपुट आउटपुट को हम टेबल के फॉर्म में बनाएं, ऐसी टेबल को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल. ठीक है. देखो इसमें इनपुट भी है ए एंड बी. अब ए एंड बी हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 इनपुट के अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता हो तो 2 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. कैसे? इनपुट लॉजिकली इनपुट क्या होता है? लॉजिकली इनपुट 0 एंड 1 होता है. तो 0 एंड 1 के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे. देखो पहला 0 0 1 1, यहां पे 0 1 0 1. कितने कॉम्बिनेशन बने? 4. मतलब पहला कॉम्बिनेशन बना 0 एंड 0, दूसरा बना 0 1, तीसरा बना 1 0 और चौथा बना 1 1. यानी 0 एंड 1 के अगर 4 कॉम्बिनेशन लिखना चाहें, 4 कॉम्बिनेशन, तो क्या मिला? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. इन 4 के अलावा अगर जिसको 5वां मिल जाएगा तो उसको एक रिसर्च फील्ड में रख दिया जाएगा. वो बीटेक की कैटेगरी पे ना आए, वो रिसर्च कैटेगरी पे चला जाएगा अगर वो 5वां कॉम्बिनेशन ढूंढ लेता है. फिलहाल अभी तक जो वैज्ञानिकों की रिसर्च है एंड जो मैथ्स बोलती है वो 4 कॉम्बिनेशन ही बोलती है. तो 4 कॉम्बिनेशन आ गए. अब एंड गेट का क्या काम है? ए डॉट बी. यानी कि 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 इंटू 0 0. वो वाली मैथ्स नहीं, लॉजिकली समझना है. मतलब लॉजिकली कैसे? यदि एक इनपुट 0 है, दूसरा भी 0 है, तो आउटपुट में क्या था? अगर एक इनपुट 0 और दूसरा इनपुट भी 0 तो क्या आउटपुट मिलेगा? अगर 0 का मतलब गेट बताया मैंने कि अगर एक स्थान भी बंद दूसरा स्थान भी बंद तो क्या अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे. मतलब क्या है कि अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आप अंदर जा पाएंगे या आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलना 0 ही है. ये कुछ नहीं होता कि 1 इंटू 0 0. मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली समझना है. यहां आप लोग गलती कर जाते हैं. वो फिट बैठ जाता है इसलिए आप लोग गलती कर जाते हैं, लेकिन लॉजिकली नहीं सोचते हैं, जबकि इसका आंसर लॉजिकली सोचना चाहिए. तो 0 और 0 यानी दोनों तरफ से नो नो, या 0 0 है तो यहां पे भी आउटपुट 0. 0 यहां पे है लेकिन यहां पे 1 है, मतलब बी की तरफ से ओके है. बी ने बोला कि जाओ बट ए ने बोला नहीं जाओ. या 0 है यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 जब दोनों 1 आएगा तभी आउटपुट 1 मिलेगा.
तो ये भी 0। ये बोल रहा है ए भी 1 है, ये 0 ये भी 0। अब दोनों बोले मैं भी 1 ये मैं भी 1, मतलब दोनों करेक्ट हैं, तो ये भी 1 ये भी 1, यानी आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 1। अब देखो मैंने बताया एक भी अगर आपका 0 है, देखो एक भी आपका 0 है तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है 0 0 0। यानी एंड गेट ऐसा गेट है अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। ये एंड गेट की खासियत है या एंड गेट की इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, देखो इनपुट में अगर एक भी 0 है, यहाँ पे एक 0 है यहाँ पे 1 है, मिनिमम एक 0 है, मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं अगर 2 इनपुट का कॉम्बिनेशन है, मिनिमम एक 0 है तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके 0 लिख सकते हो कि मैक्सिमम से मतलब नहीं, मिनिमम से मतलब, मिनिमम एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 है। किसमें, एंड गेट में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे स्टार मार्क करके। तो ये हो गया आउटपुट 0। तो ये था y बराबर ए बी, और ऐसे भी देखोगे तो देखोगे a इंटू बी बराबर ए वाई। तो ये हो गया एंड गेट का पूरा डिस्कशन। अब देखेंगे और गेट के बारे में। और गेट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एंड गेट के बाद और गेट पे आते हैं। और गेट, और गेट, और गेट का सिंबल में आते हैं हम लोग। सिंबल, और गेट का सिंबल है ये ए, 2 इनपुट का ही गेट ले रहा हूं y, और गेट का आउटपुट होता है a प्लस बी, यानी a एंड b क्या हुए इनपुट्स एंड y आउटपुट। ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं, टीटी ट्रुथ टेबल शॉर्ट में लिखेंगे। a एंड b के उतने ही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये आउटपुट, ये इनपुट का पार्ट हो गया इनपुट, एंड ये आउटपुट का पार्ट हो गया 0 0 1 1, ये हो गया 0 1 0 1। अब देखो y बराबर क्या है a प्लस बी, यानी कि a प्लस है, मतलब अगर एक ही इनपुट है, एक ही इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से, यदि यहाँ पे एक कुंजी लगी है, ये k कुंजी है k1 और ये k2, और यहाँ पे एक बल्ब है ये लगा हुआ है, ये बल्ब है, बनाते नहीं बनना, बल्ब बी, और एक बल्ब बी ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। सपोज दैट कि, हाँ सपोज दैट कि आपने a प्लस बी, मतलब कि एक भी अगर मतलब इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज दैट ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, अब इसको यहाँ से भी करंट मिल सकता है तो ये ऑन हो जाएगा इस K1 से, और अगर यहाँ से भी मिला तो ये ऑन हो जाएगा K2 से। ओके, तो यानी कि अगर एक भी रास्ते से इसको जाने को मिलेगा तो ये करंट बल्ब जल जाएगा। सपोज दैट, तो जैसे ये 0 है ये 0 है, तो 0 मिलने पे क्या ऑन होगा, यहाँ से भी 0 है यहाँ पे भी 0 है तो क्या ऑन होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है लॉजिकली, अगर 1 प्लस 0, 1 इंटू 0 क्या हो रहा था, 0 हो रहा था लॉजिकली। किसी के साथ 0 मल्टीप्लाई करने पे, मैथमेटिकली भी मल्टीप्लाई करने, लॉजिकली क्या है, अगर एक इनपुट हाई है दूसरा 0 है और दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। लेकिन एक इनपुट हाई है दूसरा प्लस में है, प्लस से दूसरे वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये 1 हाई है ये 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और दोनों हाई है तो भी 1 हाई रहेगा। मतलब और गेट ऐसा गेट है हमारा, और गेट ऐसा गेट है हमारा जिसमें अगर एक भी इनपुट हाई है, एक भी इनपुट हाई है, एक ही इनपुट हाई है, मिनिमम 1 गेट इज हाई, 1 गेट इज हाई, देन y बराबर क्या है 1 है।
तो ऐसे गेट को क्या बोलेंगे, और गेट। और ऐसा गेट जिसमें मिनिमम एक भी इनपुट जीरो है तो लॉजिकली आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, ऐसे गेट को हम एंड गेट बोलेंगे। तो ये और गेट हो गया, और गेट की ट्रुथ टेबल देख ली। ऐसे ही नॉट गेट पे आएंगे, नॉट गेट पे। तो नॉट गेट का सिंबल जो होता है वो ये होता है, यहां से ए देते हैं और y बराबर ए बार मिलता है। इसमें एक ही इनपुट होता है नॉट गेट में, नॉट गेट इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रुथ टेबल टीटी देखेंगे तो ये ए हो गया और ये आउटपुट y हो गया। एक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 1, y बराबर ए बार। अगर हम 0 देंगे तो ए बार मतलब 0 का बार 1 और 1 का बार 0। इसको बोलते हैं नॉट गेट। बेसिकली नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट देते हैं उसका बार देता है, मतलब 0 का 1 एंड 1 का 0, 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन देता है। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, एक नॉट गेट था और दो नॉट गेट को मैंने लगा दिया। दो नॉट गेट को मैंने ऐसे लगाया और यहां पे मैंने एक इनपुट ए देने के बाद इसको मैंने यहां पे तार को जोड़ दिया। एक इनपुट ए देने के बाद मैंने इसको कनेक्ट किया, एक इनपुट ए देने के बाद मैंने इसको कनेक्ट किया। ओके, अब बात समझिएगा। ए का आउटपुट इधर पे क्या मिलेगा, ए बार, और इधर से आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार का बार, और ए बार का बार होता है ओनली ए। यानी कि जो आउटपुट आपने यहां पे दिया था वो आउटपुट यहां को मिला, ए का ए मिला। अब समझना, ये नॉट गेट, ये नॉट गेट, ये नॉट गेट, यहां तक लाए। यहां पे मैंने एक इनपुट ए देने के बाद ये तार कनेक्ट करा दिया। ए का इनपुट क्या मिला, ए बार, ए बार का ए बार का बार, यानी ए ऑम बी फिर से मिल गया, और ए का ए बार, और ऐसे ये घूम के आ जाएगा, ए बार ऐसे ये आता जाएगा। ए बार आएगा तो फिर ए, फिर ए का ए बार, फिर ए, ऐसे ये बार बार चेंज होता रहेगा, टी टाइम पे चेंज होता रहेगा अगर इसको इससे कनेक्ट करते हैं तो। और अगर कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये ए का ए बार मिलेगा, कनेक्ट नहीं करते हैं तो ए का ए मिलेगा, कनेक्ट नहीं करते तो ए का ए और ए का ए बार। यानी कि ये दो लगे थे, दो नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा था, टू नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, टू नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा था, बफर कर रहा था। बफर का मतलब यहां पे समझेंगे कि जो इनपुट दिया था वही आउटपुट में दे रहा था, जो इनपुट दिया था वही आउटपुट में दे रहा था, मतलब बफर कर रहा था। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि इसका कुछ टाइम डिले होगा, कुछ समय बाद आउटपुट देगा, ऐसे ये कुछ समय आउटपुट बाद देगा, तो इसको बफर बोलते हैं। और ये जो इनपुट ए दे रहे थे, अगर 2 लगा है मतलब इवन गेट लगे हैं, इवन नॉट गेट। ऐसे ही ये 3 गेट का कॉम्बिनेशन था, 3 गेट्स का। तो 3 गेट्स का क्या था, ये था हमारा ऑड, 3 तो ऑड होता है, तो ऑड गेट का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा था हमें, लॉजिकली हमें टॉगल दे रहा था, टॉगल बोलते हैं इसको। जब ए का ए बार मिलता है तो ऐसी सिचुएशन को हम टॉगल बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। तो ए का ए बार मिल रहा और ए का ए मिल रहा है, बफर एंड टॉगल हमारे नॉट गेट में डिस्कस होता है। इसकी हम लोग फिर वेव फॉर्म भी बनाते हैं, तो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग गेट को डिस्कशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट गेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इतना नोट करते चलिएगा, जितना नेसेसरी आज फर्स्ट क्लास है, जितना नेसेसरी है मैं उतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आगे का मैं कंटिन्यू करता चलूंगा, 1 बाय 1 चीजें क्लियर होती चलेंगी दोस्तों। फिर बेसिक गेट्स के बाद आते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल गेट्स आर दोज गेट्स विच परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बेसिक गेट्स। यानी यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जो बेसिक गेट्स के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में मैंने बताया नैंड एंड नॉर। तो सबसे पहले नैंड गेट के बारे में जानते हैं। नैंड गेट की हम लोग सिंबल पे जाते हैं। नैंड गेट का सिंबल ये है, ये इनपुट ए है, ये बी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी का बार। ये नैंड गेट होता है, 2 इनपुट नैंड गेट है, यानी कि इसमें क्या है, एक इनपुट a है, एक b है, और ये आ जाता है a डॉट बी का बार। ठीक है, a डॉट बी का बार आ जाता है इसमें, ठीक है, a डॉट बी का बार आ जाता है।
तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसकी ट्रुथ टेबल पे आते हैं, तो ये ए, ये बी, ये वाई, ठीक, 0 0 1 1, ये 0, ये 1 0 1। अब 0 ए इंटू बी, 0 में 0 लॉजिकली दोनों 0, यानी कि आउटपुट तो आ रहा था 0, लेकिन 0 का बार लगा यानी 1। ऐसे ही 0 इंटू 1, 0 आ रहा था, 0 का फिर बार लगा यानी फिर 1। ऐसे ही ये 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 का 0 का बार लगा 1, और 1 इंटू 1 का क्या आ रहा है 1, और 1 का बार 0। यानी कि ये एंड गेट जस्ट आउटपुट अपोजिट दे रहा है आपको। किसके किसके अपोजिट दे रहा है? ये आपको एंड गेट के अपोजिट आउटपुट दे रहा है। कौन सा गेट है? ये नैंड गेट है। नैंड गेट में आउटपुट आपको अपोजिट मिल रहा है। इसमें क्या लॉजिक होगा? देखो, एक भी इनपुट मिनिमम 0 है। अगर एक भी इनपुट 0 है, एक भी इनपुट 0 है, तो नैंड गेट पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा। उसमें क्या था एंड गेट पे? अगर एक भी इनपुट 0 है या मिनिमम इनपुट 0 है, मिनिमम गेट का इनपुट 0 है, देन आपको आउटपुट 1 था। नैंड गेट में क्या हो जाएगा? मिनिमम आपका 0 इनपुट है, देन आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। ये समझ लो, 4 कॉम्बिनेशन बने। इसीलिए इसका आंसर जो आता है y बराबर a डॉट बी का बार आता है। ये होता है नैंड गेट। वैसे ही नॉर गेट में आ जाते हैं। अभी बिल्कुल स्मॉल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं गेट्स के बारे में, बस इसको आप नोट कर लीजिए। नॉर गेट का सिंबल में आ जाते हैं, सिंबल में आ जाते हैं। नॉर गेट का सिंबल ये है, ये a एंड b है। ट्रुथ टेबल ए बी वाई बराबर a प्लस बी का होल बार 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1। ये जो ट्रुथ टेबल है, ये जैसे आपने और गेट की देखी थी, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल हो गई। अब यहाँ पे नॉर गेट की, सॉरी उसको मैं दूसरी चीज बता रहा था। अब 0, इसको समझिएगा, 0 प्लस 0 लॉजिकली 0, पर आउटपुट में क्या है? 0 का बार तो 1, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0 लॉजिकली 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 1 लॉजिकली 1 एंड 1 का बार 0। यानी अगर एक भी इनपुट 1 है, देन आउटपुट क्या है? देन आउटपुट 0 है। एक भी इनपुट अगर 1 है, देन आउटपुट क्या है? 0। जब तक आप ट्रुथ टेबल को बना के प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, एक बार आपको गेट्स की ट्रुथ टेबल क्लियर नहीं होगी, देन आप पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहेंगे। तो यदि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड करनी है, देन गो फॉर ट्रुथ टेबल एंड मेक फ्रॉम योरसेल्फ। यानी आपको खुद से ट्रुथ टेबल बनानी है, खुद से सिंबल बनाने, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको इसमें एक कमांड हो जाएगा। देन फिर आगे के चैप्टर्स आपको इजी लगने लगेंगे। तो ये था नैंड गेट एंड नॉर गेट। लास्ट जो हमारा टॉपिक है पूरे इसका, वो है अरिथमेटिक गेट्स। क्या है फ्रेंड्स? अरिथमेटिक गेट्स। और अरिथमेटिक गेट्स में 2 टाइप्स के 2 गेट्स हैं। अरिथमेटिक गेट, और इसमें 2 गेट्स हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। ठीक, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर गेट को बना देता हूं मैं 2 इनपुट का। ये एक्सॉर है, ये ए, ये बी, ये वाई। और एक्सॉर का जो होता है वो होता है ए एक्सॉर का ये साइन होता है। वैसे ही एक्सनॉर है, एक्सनॉर, और एक्सनॉर का ये बबल साइन होता है ए बी, और इसका जो आउटपुट होता है ए एक्सनॉर बी। इनका जो ये y बराबर मैंने शॉर्ट में लिखा है, y बराबर ए एक्सनॉर का जो साइन होता है ये होता है, और इसको लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या लिखते हैं? अभी मैं के मैप जब बताऊंगा तब इसको लिखना भी बताऊंगा, अभी आपको याद रख लीजिए। ये होता है, और इसका जो आउटपुट होता है y बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार। ये होता है आपका एक्सनॉर का। इनकी ट्रुथ टेबल एक बार देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल एक बार देख लेते हैं। टी टी ए बी, ये y बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार 0 0 1 1
0 1 0 1, यानी 0 0 प्लस 0, इधर भी 0 आएगा इधर भी 0 आएगा, यानी 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0। 0 का बार 1 इंटू 1, 1 प्लस 0 तो ये आएगा 1। ऐसे ही इधर पे रख के देखो, इधर 1 का ए का बार है, मतलब 1 का बार 0 इंटू 0 0, ए 1 है एंड बी का बार 0, 0 का बार 1। देखो ए बार, एक मैं करके दिखाता हूँ, ए बी बार 0 1 पुट करना है, ए की वैल्यू 0 का बार, बी की वैल्यू 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 0, बी बार का वैल्यू 1 का बार। ये क्या हुआ, 0 का बार 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0, यानी 1 प्लस 0 इज 1, तो ये आया 1। ऐसे ही यहाँ पे रख के देखो, ये 1 और 0 पुट करना है, यहाँ पे 1 का बार 0, यहाँ पे ये 1 इंटू 0 का बार, 1 का बार 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 का बार 1, तो ये क्या आया 1 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 लॉजिकली क्या है 1, तो ये भी 1 हो गया। 1 इंटू 1 पे रख के देखो, ए है ये 1 का बार 1, ये 1, ये 1 एंड 1 का बार 0 इंटू 1, ये आया 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 इज ऑल्सो 0। इतना ये बना लिया, जिसने ये समझ में आ गया। देखो तो लॉजिकली ये कब 1 है, लॉजिकली ये तब 1 है, तब क्या है, जब एटलीस्ट, देखो 0 कब है, जब दोनों 0 हैं और दोनों 1 है। जब 0 1 है या 1 0 है तब क्या है, लॉजिक 1 है। ऐसे याद रखो। देखो लॉजिकली क्या है, जब दोनों 0 हैं तो फिर भी 0 है, जब दोनों 1 है तो आउटपुट 0 है, बट एक 1 या एक 0 है तो लॉजिक 1 है। दिस इज कॉल्ड एक्सऑर गेट। सेम वे में आपको ट्रुथ टेबल बनानी है एक्सनॉर की, तो ये ए, ये बी, ये y बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार, ये टेबल बनेगी किसकी, एक्सनॉर की, 0 0 1 0 1 0 1। ठीक, इसका रख के देखो, 0 इंटू 0, ए इंटू बी 0, 0 का बार 1 एंड बी का बार भी 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 0 इज 1। ऐसे ही देखो ए बी प्लस ए बार बी बार, एक बार रख के देखो, 0 1 रखना है, 0 इंटू 1, 0 का बार इंटू 1 का बार, पुट करके देखो, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1 एंड 1 का बार 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो ये 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पे रख के देखो, 1 1 इंटू 0, 1 का बार इंटू 0 का बार, 1 इंटू 0 0, 1 का बार 0 इंटू 0 का बार 1, 1 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, फिर से 0 आ गया। अब समझो 1 एंड 1 रखना है, 1 इंटू 1 प्लस 1 का बार एंड 1 का बार। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, 1 0 0 1, बट कूल माइंड से करिए। 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1 का बार 0, 1 प्लस 0 इज 1, लॉजिकली 1। यानी ये ऐसा गेट है, एक बार वैल्यू रख के चेक करना आपका भी आएगा। ये ऐसा गेट है जब दोनों इनपुट 0 हैं और दोनों इनपुट 1 है, तब आउटपुट आपका 1 है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट्स को हमने 1 बाय 1 अच्छे से समझा फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसके बाद हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पूरा मैं लॉजिक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो 0-1 को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से या थोड़ा सा एप्टीट्यूड तरीके से हैंडल करें या स्मार्ट वर्क तरीके से हैंडल करें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, गेट में भी आता है, किसी भी एसएससी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आईएएस के एग्जाम में आता है। थोड़ा इसको सीरियसली पढ़िएगा अभी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल स्टूडेंट।